हाँ बोल। अभी आ जाऊं? आ जा। ठीक है, आधे घंटे में गेहूं खेड़ा के पास मिलते हैं। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया है? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। सर, एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। हाँ सर, 100, 500, 1000 जितना आप देना चाहें। प्लीज सर, एक छोटे बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर, आप डोनेशन करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। हेलो शरद शुक्ला सर ने आपको अंदर बुलाया। अरे आओ बैठो। शरद 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना। किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूँ ना तो बाकी के सारे पैसे मैं गिफ्ट में दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। इसको भेज दो ना मेरे पास 1 महीने के लिए। अरे अच्छा, 1 हफ्ते के लिए भेज देना। Calm down. Calm down. ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। अपने बेटे से ज्यादा ना तुम्हें उस निकिता का ख्याल है। Calm down. मैथिली, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। और रोहन की किस्मत खराब है कि तुम जैसा बाप मिला। अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं शरद बाबू? पैसे कब लौटाएगा? कितने साले तुम सबके सब, सिर्फ बोटियां नोचना आता है। क्या बोला बे? हाँ? एक तो अपने बेटे के इलाज के लिए हमसे कर्जा लिया और ऊपर से हमें आके दिखा रहा है। लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे, निकल अभी यहाँ से, निकल। रोहन, जाओ पे बेटा, ऊपर जाओ।
रुक 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 रुक। सारा पैसा ले गए। सर पुलिस को फोन करूं क्या? यादव, इसमें हवाला का भी पैसा था। पुलिस आएगी ना तो 10 सवाल करेगी। इस पेंटिंग के पीछे पैसा मैंने रखा था और इस बात को सिर्फ मैं जानता था। तिजोरी का पासवर्ड भी मुझे पता था। तो साले ये दोनों हैं कौन? हाँ बोल। अभी आ जाऊं? आ जा। ठीक है, आधे घंटे में गेहूं खेड़ा के पास मिलते हैं। अरे वाह, मेरा शेर पढ़ाई कर रहा है। दवाई खाई बेटा? पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पापा मैं कब ठीक होऊंगा? बहुत जल्दी बेटा। और ये सब जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। बाय। बाय। क्या हुआ? मम्मी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। करोगे, सपने कभी सच नहीं होते। सो जा। आंखें बंद बेटा। आइए सर आइए। ये देखिए, बॉडी को बुरी तरीके से जला दिया गया है। सर ये पास में ये वॉलेट और मोबाइल मिला है। हो सकता है इसका हो, जेब से गिर गया हो। ये देखिए, इसमें इसका आधार कार्ड भी है। शरद शुक्ला। ये तो शरद का ही पर्स है। क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? आओ बेटा, क्या नाम है आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। सब खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर किसने किया शरद के साथ ऐसा? पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है। आई मीन था। सर शरद एक मामूली सा एमआर था। उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर। और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? तो इतना सारा पैसा जुटाने का क्या प्लान था आप लोगों का? एक एनजीओ है, एक भरोसा नाम का। सर एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। पर वहां पे बात नहीं बनी। अब कैसे बचाऊं मैं रोहन को, वो भी शरद के बिना। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। उसमें यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। और वो अभी तक नहीं आए।
अंकल, आप मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना? ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था। वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई कर्जे का क्या होगा? बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया है? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। शरद शुक्ला, आखिरी बार इसकी वाइफ ने इसको देखा था सुबह 12 मार्च को, और इसकी डेथ भी सेम डे हुई 12 मार्च को लेट नाइट। उसकी फैमिली में मैथिली उसकी वाइफ, शरद है, और रोहन बेटा जिसको मेडिकल इशू है, और अशोक इसका बड़ा भाई। शरद मेरा छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई क्या करता है? सर ये कोई ना कोई नया बिजनेस करता रहता है, लेकिन चलता नहीं है। अभी भी ट्राई कर रहा है। और सर सुना है कि अपने बिजनेस के लिए कोई हवन वगैरह भी करता है। वैसे भी उसको देखकर लगा नहीं कि भाई के मरने का कोई दुख भी है उसको। एक तो ये मर्डर केस, ऊपर से एक चोरी का केस और आ गया। ऑलरेडी 3 चोरियां हो चुकी हैं और आज ये चौथी चोरी है। यार रवि, क्रिमिनल पुलिस वालों का वर्कलोड देखकर क्राइम नहीं करते। अरे ये ना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ? शरद 12 मार्च की सुबह नहीं, रात को आखिरी बार देखा गया था। किसने देखा था रात को? अरे जब वो रात को घर से बाहर निकला था तो अपने बेटे को बोलकर निकला था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। तो मैथिली ने भी उसे देखा ही होगा। यादव, हाँ सर। वो देख सीसीटीवी, इसकी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ मिलेगा। साहब वो बहुत खड़ूस आदमी है, देगा नहीं। 2 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी फुटेज चाहिए, समझा तू? जी सर। जाना आप। सर जी फुटेज मिल गया। आ जा। अरे वाह सर, आप तो व्योमकेश बख्शी निकले। पोस्टमार्टम के मुताबिक शरद की मौत जलने से हुई है, लेकिन उसके पहले उसे सर पे मारा भी गया है, ताकि वो बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में उसको जला दिया जाए। उसकी बॉडी में एक दवा के ट्रेसेस भी मिले हैं। कमल ने बताया कि इससे किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। उस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट भी अक्सर किया करते हैं। शरद एमआर था, उसके बाद दवाइयों के सैंपल थे, और ये दवाई उसके घर पर भी मिली। रवि, हो सकता है कि घर के हालातों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो और उसने दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ले ली हो। उसके ऑफिस वालों से बात करते हैं ना। सही कह रहे हो। मैथिली का क्या हुआ? कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी। लेकिन नजर रख रहे हैं सर, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देख रहे हैं।
नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी क्यों मेहनत करवा रही हैं यादों से? बता दीजिए पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा था। वही पैसे जो तेरा पति चुरा के ले गया था मेरे ऑफिस से। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अपना दिमाग उसमें लगा कि पैसे कहाँ हैं। आपको पता था कि शरद सैंपल्स में से अपने लिए दवाइयां ले रहा था? काम तो उससे होता ही नहीं था। कोई भी डॉक्टर उससे मिलने के लिए टाइम देता ही नहीं था, और वैसे भी सारी दवाइयों के सैंपल्स उसी के पास पड़े रहते थे। लेता होगा, मुझे क्या पता उस बारे में। ऐसी दवाइयां लेने के बावजूद भी ऑफिस में वो मूर्खों जैसी हरकत करके गया है। वेरी गुड योगेश। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर। सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। पूरे 50 मिनट लेट हो। सीखो कुछ योगेश से। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, एंड सी इज परफॉर्मेंस। कैसे हमारा सेल्स ग्रो कर रहा है। और तुम तो बस बहाने बनाने में पूरे हो। कभी माँ बीमार है, कभी बीबी बीमार है, कभी बच्चे को कैंसर है। ऐसे जब करोगे तुम। इसकी माँ भी बीमार है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो। सर 47% ग्रोथ है। सर इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? खराब हो गया। Behave yourself. Get out from here. शरद, संभाल तेरी 2 घोड़ी की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे तो मैं देख लूंगा साले। उस दिन से योगेश कभी ऑफिस में आया ही नहीं। हमने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है कि वो शरद के डर से नहीं आता ऑफिस में। योगेश का एड्रेस मिल सकता है? ये ले समोसे। यहाँ पे कब तक रुकना है? आजकल क्या है ना, पुलिस बहुत जल्दी क्राइम साइट पे पहुंच रही है। तो क्या है, एरिया बदल डालते हैं। आप अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो, और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अभी एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक? गायनेक है क्या? हाँ मैडम। ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके मैम। योगेश उसी दिन से गायब है। इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? जिस दिन शरद का मर्डर हुआ, उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है, और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे पूछताछ की, किसी को कुछ भी नहीं पता। यार उस दिन शरद ने योगेश पे हाथ उठाया था। वो अपनी कंपनी का टॉप एम्प्लॉय था। हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ होगा और उसने बदले के चक्कर में शरद को मार दिया हो। ढूंढो उसे। ठीक है। बता कहाँ है मेरा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं और शरद वहां से अलग अलग निकल गए थे। आपको इसमें वही दिखेगा, आप देख लीजिए। और मेरा हिस्सा वो बाद में मिल के देने वाला था।
देख झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं, समझा? भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर बीबी कहती उसे नहीं पता और ये कहता ऐसे नहीं पता, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। नजर रखो इस पे, खुद ब खुद पैसे तक लेके जाएगा। यादव। हाँ सर। ये निकिता आज भी नहीं आई क्या? साहब 4 दिन से नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है। मैथिली तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने अबॉर्शन कराया, क्यों? मैम वो अब शरद नहीं रहे ना, तो मैं अकेले दूसरा बच्चा कैसे संभालती? झूठ मत बोलो मैथिली, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी ना, चोट के निशान थे तुम पर। जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। ये सुन, जब तक तू पूरे पैसे नहीं दे देते ना, तब तक मैं। सब कुछ शरद के सामने हुआ, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में शरद के लिए गुस्सा है? मैथिली मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, रोहन के इलाज के लिए जग्गू जैसे लोगों से कर्जा ना ले। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते गए मैम, और कर्जा भी बढ़ता गया। मैथिली ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर क्या करती मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। शरद तो रहे नहीं, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो रोहन का कौन ध्यान रखता? हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथिली तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो ना? नमस्ते भाभी जी। नहीं मैम। मंजू लेकिन मैथिली को ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है। क्या छुपा रही? वो तो पता नहीं, लेकिन शरद पर बहुत गुस्सा है। मंजू कहीं ये मेन कल्प्रिट मैथिली तो नहीं है? सस्पेक्ट तो बहुत से हैं। उठाओ से। ओके सर। देखिए मैंने किसी को जलाया वलाया नहीं है, कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो प्रूव करके दिखाइए। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, समझा? जहां तक प्रूफ करने की बात है ना, तो तुझ पे रेप चार्जेस आराम से प्रूव किए जा सकते हैं। मैथिली का रेप किया ना तूने? क्या रेप? मैंने कोई रेप नहीं किया साहब। वो मैथिली ने बेचारी बनके रोते रोते आपसे बोला और आप लोगों ने यकीन कर लिया। अगर उससे बोलो कि मैंने उसका रेप किया है तो साबित करके दिखाए। देख जग्गू, एक्टिंग बंद कर। अरे एक्टिंग करनी होती तो मुंबई चला जाता हीरो बनने के लिए। मैथिली बोल रही है ना कि मैंने उसका रेप किया है, तो उसको बोलो कि साबित करे। मैं कसम खाकर बोलता हूं, जिस क्राइम के लिए बोलोगे मैं कन्फेस कर लूंगा। पहले ये साबित करो कि मैंने रेप किया है। टेस्ट कराओ, मेरा सैंपल लो। बैठ जा आराम से। बड़ा अच्छा क्रिमिनल है, कोऑपरेट कर रहा है। रवि, हाँ? सैंपल लो इसका। चल, मतलब मेरी मैं बात। चला जा। क्राइम सीन से 500 मीटर की दूरी पे एक सीसीटीवी मिला है। ये अरुण कटारिया है जो एनजीओ चलाता है। ये शरद के घर से निकलने के कुछ देर बाद का ही वीडियो है ना? हाँ, एक बात और, शरद ने घर से निकलने से पहले अपने बड़े भाई अशोक को कॉल किया था। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है। पर जब मैंने अशोक से पूछा था कि शरद से कोई बातचीत हुई थी क्या, तो अशोक ने बोला कि नहीं, जबकि कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट का था। अशोक और कटारिया दोनों को उठाओ। शरद का उस रात कॉल आया था, ये बात छुपाई क्यों? सर छुपाई नहीं, भूल गया था। तेरा भाई मरा था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर वाली रात तेरे भाई ने तुझे कॉल किया था और तू भूल गया। तुझे क्या लगता है कि हम कल पैदा हुए हैं? देख, तू मुंह खोलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। और मर्डर मैंने नहीं किया। उस रात शरद को मेरी हेल्प की जरूरत थी, उसके बाद कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया था। भैया मेरे पास ना कुछ पैसे हैं रोहन के इलाज के लिए, आप 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए और आप ये बोलकर मैथिली के सामने दे दीजिएगा कि आपने कहीं से इंतजाम किया है रोहन के इलाज के लिए। मैथिली आप पर शक नहीं करेगी। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो मैं अभी नहीं बता सकता।
ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है सर। मैंने उसका वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार किया पर वो वहाँ आई नहीं, और ये बात आप लोगों से इसलिए छुपाई कि आप लोग मुझ पर ही शक करते। देख, तूने बात छुपाई इसलिए शक करना तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ने तुझे पैसे देने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से तूने उसको मार दिया हो और पैसे चुरा लिए हो। तेरा बिजनेस तो वैसे ही ठप था ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती, लालच आ गया होगा। नहीं नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। पैसे कहाँ है मैथिली? तूने कुछ किया या नहीं किया ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ किया होगा ना तो बचेगा नहीं। तो जिस वक्त तेरा फोन आया था उस वक्त का लोकेशन रतिबड़ की जंगल के आसपास था। क्या कर रहा था वहाँ? सर वहाँ पर जानवरों को दाना डालने के लिए गया था, मेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए। ये शरद के पास इतना पैसा आया कहाँ से होगा? यार रवि, मुझे लगता है उसने कोई ना कोई कांड तो किया होगा और शायद इसी वजह से उसका मर्डर भी हो। कटारिया कहाँ है? अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है कोई ढंग का सबूत है तभी थाने बुलाओ, वरना ऑफिस आके बात करो। अच्छा चलो फिर। नमस्ते नमस्ते। कुछ ठंडा गरम मंगाए क्या आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात करते हैं। रवि, अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर, एकदम हीरो। हीरो नहीं, विलेन। ये लीजिए सर। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? शरद को क्यों मारा? मेरे ऑफिस से पैसे चुराए थे उसने और मारा नहीं, पीटा सर। ये बता मेरा पैसा कहाँ है? सर वो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिया। मैं कल लाके सर दे दूंगा पक्का। और अगर कल लाके नहीं दिया ना तो जिंदा जला दूंगा सर। कल ले आऊंगा सर पक्का। निकल। जिंदा जला दूंगा ऐसा कहा था सर, शायद उस दिन माता बैठी थी जबान पे, मैंने तो बोला जला किसी और ने दिया। अरे सर, जब वो अगले दिन मेरे पास पैसे लेकर आने वाला था तो मैं उसे क्यों मारूंगा? इस फुटेज में साफ दिख रहा है तुम शरद के पीछे गए थे। अरे वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी ना सर, इसलिए जाना पड़ा। अरे मैंने तो उसे छोड़ दिया, दया दिखाई, मारा नहीं उसे। तो तुम्हारे ऑफिस में जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई तुमने पुलिस में? वो क्या है ना सर कि पुलिस वालों पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। आपको एक चीज दिखा, ये देखिए। ये जो फोन में आपने फुटेज दिखाई ना मुझे, इसको इकट्ठा करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैंने तो 1 दिन में इकट्ठा कर ली। अब बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या मेरी? वो दूसरा चोर कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा। इसके ऊपर ना जरूर बड़े नेता लोगों का हाथ है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये योगेश अभी तक फरार है और वो जग्गू और अशोक, उन पर तो शक करना लाजमी है। उस रात को शरद को पीटने वाला भी ये कटारिया था। और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, लग तो रहा है कि मर्डर कोई और होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें बेवकूफ बना रहा हो, सारा कांड इसी का किया हुआ हो। अरे ऐसे केसेस हमारे पास ही क्यों आते हैं? पहले से हम इतना काम करते हैं। इस केस में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि शरद के साथ वो चोरी करने वाला दूसरा आदमी कौन था? एक्सीडेंट लग रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव होगा। काम कर रवि, कमल को बोल 12 घंटे के अंदर मुझे इनिशियल रिपोर्ट चाहिए, बाकी डिटेल्स बाद में सबमिट कर देना।
हाँ ठीक है। अशोक की ऑटोप्सी रिपोर्ट। कमल ने कमाल कर दिया, 12 घंटे बोला था, 10 घंटे में रिपोर्ट दे दी। ये तो मर्डर शो कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद किसी भारी ऑब्जेक्ट से उसका सर कुचला गया था। इसका मतलब ये एक्सीडेंट वाली स्टोरी हमें भटकाने के लिए दिखाई गई। कहीं ये कटारिया के पैसे इसके पास तो नहीं थे? इन्हें लॉकअप में अंदर डालो। सर, एक केस तो क्रैक हो गया है। यही है वो चोर जिन्होंने पूरे एरिया में आतंक फैला रखा था। मरोली में चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। शहर में इतने सीरियस क्राइम हो रहे हैं और तुम लोग चोरी वोरी करके हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? साहब हम तो सिर्फ छोटे मोटे चोर हैं और छोटी मोटी चोरी इसलिए करते हैं कि आप हम पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। साहब सब कुछ बताते हैं, बस मारिए मत। इतनी आसानी से बता दोगे? साहब आप क्या चाहते हैं, एक जुर्म के लिए हम फांसी पे चढ़ जाए या आपकी मार खाते रहे? साहब हम जो भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे और आज तक हमने क्या किया है? भोपाल में 6 घरों में चोरी। टारगेट कैसे करते थे? हैप्पी नाइट बार है ना, उसमें बैठ के प्लानिंग करते थे। जो कोई ज़्यादा दारू पीता था और पैसे उड़ाता था उन्हीं का पीछा करते थे साहब। फिर उनके घर में चोरी की प्लानिंग करते थे साहब। बस सर। हाँ बोलो। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन? जी सर। क्यों, कौन हो तुम? एक सेकंड, तुम वही हो ना शरद के साथ जो चोरी कर रहे थे कटारिया के वहां? हाँ सर। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? चल चल चल, जेल में डालेंगे तुमको। वहां ना A1 पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तुमको। चले चल। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, पर अब पैसे मेरे पास नहीं है सर, और शरद की मौत के बाद मेरी जान को भी खतरा है सर। पैसे किसके पास? मुझे नहीं पता सर किसके पास है, हो सकता है शरद की गर्लफ्रेंड के पास हो। शरद की गर्लफ्रेंड? जी सर, निकिता। उसी एनजीओ में काम करती थी। मैथिली भाभी ने बताया नहीं आपको? मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे, तुम्हारी मौसी के यहाँ। अशोक अंकल भी आएंगे क्या हमारे साथ? नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे। बेटा, हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारी मौसी के यहीं पे तुम्हारा इलाज होगा, ठीक है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो अचानक? वो मेरी बहन के घर जा रही हूँ, जबलपुर। बैग दिखाइए। बैग में कुछ नहीं। बैग दिखाइए। बोल दो ना, बैग में कुछ नहीं है मैम। वाह, लेके जाओ उनको थाने। मैं बताती हूँ ना आपको सब। बैग यहीं पे। दीजिए। मैं जो बताती बताना है थाने चलकर बताइए। मेरा बेटा अकेला है। चलिए थाने। मेरे बेटा। मम्मी 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 मत जाओ। मम्मी मम्मी। बेटा रोहन, चलो मेरे साथ चलो। कुछ दिनों से मेरा शक और पक्का हो गया था कि निकिता और शरद मिलते हैं। उस रात जब शरद घर से निकला तो मुझे लगा कि वो निकिता को मिलने जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया। उसके पास वो बैग था। शरद को समझ आ गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अचानक से डर गया वो और उसने वो बैग वहीं कहीं छुपा दिया। ये मैंने देख लिया था। मैंने बैग खोलकर देखा तो मुझे नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। अगर वो रोहन के लिए लाया होता तो मुझे पता था। मुझे लगा कि अब वो हमें छोड़कर निकिता के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। मैं वो बैग लेके वहां से निकल गई।
और घर पे आके कहीं छुपा दिया। मेरा तो ये प्लान था कि मैं शरद को बिना बताए ये सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा कर दूं, लेकिन अगले दिन आपने शरद की मौत की खबर सुना दी। तो पैसे इतने दिन छुपा कर क्यों रखे थे? हॉस्पिटल में जमा क्यों नहीं कराया? शरद की मौत के बाद मुझे मुकेश से ये बात पता चली कि उसने ये पैसे सारे कहाँ से चुराए थे, और ऊपर से वो कटारिया रोज घर पे आके धमकी देता था। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करती तो सबको पता चल जाता। मैंने बस सही वक्त का इंतजार किया, और फिर अशोक भाई साहब के मर्डर के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जबलपुर जा रही थी। क्या बात! जिस दिन शरद पैसे देने के लिए निकला उस दिन तुमने उसे फॉलो किया, उसी दिन वो निकिता के साथ भागने वाला था, उसी दिन कटारिया ने उसको पीटा और उसी दिन उसका मर्डर हो गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस! इस क्राइम सीन लिखने वाले को तो अवार्ड मिलना चाहिए। सर 2 दिन लॉकअप में रहेगी ना तो खुद ब खुद सच बोलेगी। नहीं रहने दो मंजू, रोहन अकेला रह जाएगा। एक काम करो, उस पर सिर्फ नजर रखो, ये शहर छोड़कर फिर बाहर नहीं जानी चाहिए। योगेश के बारे में अपडेट मिला है। एक छोटे से होटल में योगेश के आईडी पर चेक इन हुआ है। बस 2 ही दिन रुका था, कल ही चेकआउट किया। रूम नंबर कौन सा था? 201। उसके बाद किसी ने चेक इन किया उस रूम में? नहीं सर। रवि, ये बंदा 2 या 3 दिन में होटल बदलता होगा। बहुत स्मार्ट बंदा है। हाँ कमल, यार एक फेवर चाहिए। रवि, इस तरह के सारे होटल्स को चेक करो। हो सकता है किसी ऐसी होटल में रुका हो, और शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट है, चाहे वो बस स्टॉप हो, टोल नाका हो, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, मुझे सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यार ये बंदा अगर शहर के बाहर निकल गया होगा फिर तो उसको ट्रैक करना होगा। ठीक है। हाँ मंजू बोलो। सर कटारिया की डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर। कटारिया के फ्रॉड्स, बड़े लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग, सबके डिटेल्स है इसमें। उठाओ साले को, बहुत हेकड़ी दिखा रहा था ना, निकालते हैं इसकी हेकड़ी। हेलो भाभी, सुना है पैसे का बैग आपके पास था, कहीं शरद को आपने तो नहीं? चलो बेटा। निकिता ठीक हो तुम? बैठो यहाँ पे। निकिता लंबी सांस लो, आराम से। पानी पियोगी? फोर्स और इन्फॉर्मर सभी लगे हुए हैं। एक एक होटल की चेकिंग चल रही है। वो शहर से बाहर गया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ कमल बोल। हाँ बिट्टू बोल। योगेश का पता चल गया है, एक लॉज में ठहरा है। चल। शरद शुक्ला, तेरा गेम ओवर। जिस लास्ट होटल में तू रुका था ना, वहां पे हमें ओजा सैन का पता दिखा। वहीं मुझे शक हो गया कि कोई और नहीं तू ही है। चल, तेरा अवार्ड लेने का टाइम आ गया है। इस कहानी का राइटर भी तो तू ही है ना? लेकर चल इसको।
चल सर 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 देख, ये पार्टी मुझे बड़ी लग रही है, इसी को पकड़ते हैं। तूने इसके हाथ की घड़ी देखी? महंगी लग रही है यार। यार वो घड़ी मुझे चाहिए, मेरे साले ने मुझसे गिफ्ट मांगी है। तो फिर इसी को टारगेट करते हैं। पर वो क्रिमिनल है, बड़े लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है एनजीओ के जरिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। चोरी करते हैं, कटारिया के ऑफिस में पैसा है। कमाल का कोइंसिडेंस है, जहां ये चिंदी चोर रंजन और मट्टू बैठकर प्लान करते थे, वहीं पर एक क्राइम भी प्लान हुआ। तुमने मैथिली से सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। उस रात जब तुम बैग लेके घर से बाहर निकल रहे थे तो मैथिली ने तुम्हें देख लिया था, और इतने दिनों से वो बैग उसी के पास था। मैं मैथिली को सब कुछ बताने ही वाला था। और निकिता का क्या? उसको भी कुछ नहीं पता था। चलो एक काम करो राइटर साहब, अपनी कहानी अपनी जबानी बताओ। बैग छुपाने के बाद मैं कटारिया की पकड़ में आ गया था। मेरे पैसे चुराएगा। पहले मैंने सोचा था कि अशोक भाई साहब के जरिए पैसा घर में आ जाएगा और मैथिली को शक भी नहीं होगा, लेकिन कटारिया को पता चल जाने के बाद मुझे अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा और कटारिया मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा। और इसलिए तुमने योगेश को मार के जला दिया, अपनी कुछ चीजें उसके पास छोड़ दी ताकि सबको लगे कि मौत तुम्हारी हुई। गलती हमसे भी हुई है, हमें लाश का डीएनए करवा लेना चाहिए था। तू भाई अंदर बैठ के बात करते हैं ना। शरद बहुत बुलाए तूने यार। भाई मैं 1 मिनट में आया वॉशरूम से। कहाँ जा रहा भाई? रुक, बस आ रहा। कहाँ जा रहा है? बैठना। अरे यार, उसकी शराब में मैंने ओजा सैन मिला दी थी ताकि उसे होश न रहे, फिर मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे दुनिया के सामने मरना ही होगा। बाद में मैंने सोचा कि पैसों का बैग निकाल कर मैं मैथिली को दे दूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पैसों का बैग वहां नहीं था। मुझे लगा कोई और उसे चुरा ले गया है। उस रात मैंने अशोक भाई साहब को फोन पर यह बात बताई थी, तो मेरा शक गया कि शायद पैसा उन्होंने चुराया है, और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, मार दिया उसे। मैंने चोरी की, पर मुझे लगा कि इससे रोहन की जान बच जाएगी और मैं जेल भी नहीं जाऊंगा, और फिर कभी न कभी हम एक परिवार की तरह फिर से मिलकर रहेंगे किसी और शहर में। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ शरद। एक बच्चे की जान बचाने के लिए, खासकर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, पर जुर्म तो जुर्म है। योगेश भी किसी का बेटा था और अशोक तो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा सगा भाई। इस बैग में 13 लाख रुपए एनजीओ में लोगों ने डोनेट किए थे रोहन के नाम पर। ये सारे पैसे रोहन के ही हैं। राहुल, क्या है यार नीलम, हम लोग कितने दिनों से साथ में हैं? किस तो करने दो कम से कम। राहुल, पहले शादी फिर किस। शादी तो हो ही जाएगी। कब? आई आज भी पूछती थी शादी के बारे में। मैं उनको रोज रोज क्या जवाब दूं? बस कुछ दिन और, एक बार होम लोन अप्रूव हो जाएगा ना, फिर अपने नए घर में मैं तुझे अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। तुम्हारी दुल्हन तो मैं बनूंगी, और वो जो सपनों का घर सजा रहे हो ना, वो हम दोनों का होगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। पर अच्छी, तू यहाँ क्या कर रही है? देख, यहाँ पे कोई लफड़ा मत क्रिएट करना, ठीक है? लफड़ा मैं नहीं, ये क्रिएट कर रही है, और वो भी मेरे होने वाले पति के साथ। शर्म नहीं आती तुझे? नीलम, मेरे राहुल का पीछा छोड़ दे, वरना तुझे चांद से मार दूंगी। रातू, समझी? राहुल, तुम इसके सामने मुझे मार रहे हो? मेरी नीलम को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकलो यहाँ से।
इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तू ये बात याद रखना, तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नीलम, सॉरी, वो प्राची का दिमाग खराब है। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे हॉस्टल के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ए रुको, कौन है वहां पे? कौन है? एक्सक्यूज मी, हेलो वॉचमैन, रुको वॉचमैन, कहाँ थे तुम? और वो लड़का कौन था जो अभी भाग के गया? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो टॉयलेट गया था। जाओ। मैडम को पहले देख ले। वाह, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो? अरे नीलम मैम, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी चल रही है, वी आर सेलिब्रेटिंग। कम ऑन जॉइन अस। हाँ चलो। रियली? किधर? प्रिंसिपल मैम के पास। मैम प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिंसिपल नहीं मैम। मैम जान प्लीज, मैम लिसन ना मैम प्लीज। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। क्या हुआ? बच्चों के कारनामे। अल्कोहल? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 15 साल की उम्र है तुम्हारी। What is wrong with you all? लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। वो भी देख लेना कि उनके बेटे यहाँ पे उनका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। नहीं, नो 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 मैम, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी मैम। मैम। मैम अगली बार से ऐसा नहीं होगा मैडम, बस पेरेंट्स को मत बुलाना। दिस इज लास्ट वार्निंग। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? यस मैम। नाउ गो बैक टू योर रूम्स। सॉरी मैम। गर्ल्स, यू ऑल्सो गो। मैम, आपने उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्हें ज्यादा डांटा भी नहीं। ये बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं मैम, बिना पनिशमेंट के सुधरेंगे नहीं। नीलम, आई एग्री, लेकिन ये बच्चे हैं ना, बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हितेन के डैड तो यहाँ के लोकल एमएलए हैं और पार्थ के डैड, वो तो इस कॉलेज को सबसे बड़ा फंड देते हैं। सो ये सब छोड़ो और जाके सो जाओ। उल्का क्या हुआ? उल्का क्यों रो रही हो? क्या हुआ? उल्का तो यहाँ। निराली, क्या प्रॉब्लम है? मैम वो उल्का बोल नहीं सकती, तो कुछ सीनियर्स उसको परेशान कर रहे हैं, खास करके वो दिव्या और वंशिका। अच्छा तुम इसे ले चलो, मैं देखती हूँ। वंशिका, दिव्या को देखा क्या? नहीं मैम, नहीं देखा। मैम उसे तो सुबह से क्लास के बाद से देखा ही नहीं है। हाँ मैम। ओके। मैम स्टोर रूम में मैम। मैम 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 हेलो प्रिंसिपल मैम। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीचर्स की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर्स की मनमानी नहीं चलेगी। We want freedom.
We want freedom. We want freedom. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैम, आप ये नया रूल नहीं लगा सकती और ये ताले ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। We want freedom. We want फ्रीडम। बस बात हो गया, इनफ। I said enough। तुम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। For every action there is equal and opposite reaction। अब कुछ बच्चों ने रूल्स तोड़े हैं तो सजा तो मिलेगी। आज से 2 महीनों तक ये गेट्स सिर्फ सुबह क्लासेस जाने के लिए 7 बजे खुलेंगे और क्लासेस खत्म होते ही 6:30 बजे ये गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स अपने अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, एक दूसरे के हॉस्टल्स नहीं जाएंगे। और ये रूल्स तोड़ने की कोशिश की किसी ने तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैम ये अनफेयर है, हम हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। तुम्हारी और दिव्या की कंप्लेन तो मैं खुद करने वाली हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी करतूतें बताने के लिए। और उसमें ये भी लिखूंगी कि तुम दोनों ने वापस कोई रूल तोड़ा तो इस बार तुम्हें वार्निंग नहीं, सीधा रस्टिकेट किया जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। पिछले 6 महीनों से शादी के बाद टाले जा रहे हो। अरे टाल नहीं रहा हूँ यार, मैं हम दोनों का फ्यूचर सेट करने में लगा हूँ। तुझे तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। मुझे सच सच बताओ राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? मुझे अब डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझे छोड़ दोगे। तू क्या बोल रही है? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वो येड़ी प्राची के पास। देख, टेंशन मत ले, मेरी बाई को तू ही बनेगी। हेलो मैम। अरे आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप मेरा रूम यूज कर सकते हो। वैसे भी आज फ्रेश चादर बिछाई है मैंने। What? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम आपको देख सकते हैं क्या मैम? उसी बहाने थोड़ी बायोलॉजी सीख लेंगे। How dare you? अब तू इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। I'll see to it. हट! आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। जल्दी चल चल। अरे दरवाजा बंद है, पकड़ पकड़। कौन नाम है? देख। मैं लॉक लगा इसे। खोलो। नीलम मैम के बेड के पास चाबी पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। बोला बोला चाबी ला। ये जल्दी। चाबी। नहीं लग रही है यार। मैं पीछे रूम में देख आता हूँ, पकड़। बोला बोला दरवाजा खोल। ए बोला। का निराली। बोला दरवाजा खोल। ए तेन, क्या हो गया? यहाँ भी चुगली करने आ गए हमारी। क्या हो गया? बोला कहाँ मर गया था मैं? ये लॉक किसने लगाया? जल्दी खोल, मैं देख क्या रहा है। जल्दी खोल, लॉक खोल जल्दी। फोन किसको लगा रहा है? प्रिंसिपल मैडम। आप लोग कौन हो? हम लोग SIT से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। डीसीपी साहब का फोन आया था, कोई सेंसिटिव मैटर हुआ है, इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस को नहीं हमें भेजा है। क्या हुआ है? सर एक्चुअली मेरा नाम कदम है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। वो मुझे मेरे वॉचमैन भोला प्रसाद ने फ़ोन किया। उसने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चे फंसे हुए। जब मैं यहाँ आई तो लेकिन रात के 10 बजे तुम लोगों को नीलम से क्या काम था? मैम एक्चुअली ना हम लोग एक प्ले करने का प्लान कर रहे थे, तो उसी के लिए नीलम मैम की हेल्प चाहिए थी। नीलम है कहाँ? वो नीलम मैम तो सोने चलेगी। तुम लोग यहाँ फंसे हुए हो तो वो सोने कैसे चली जा सकती है?
वो सब छोड़िए ना मैम, अभी आप प्लीज ये लॉक खोल देंगे क्या? नीलम मैम ना बहुत थक गई थी आज, तो फिर वो जल्दी सोने के। आप उनसे कल बात कर लेना। अभी प्लीज ये लॉक खोल दीजिए ना मैम, प्लीज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नीलम मैडम सोई नहीं है। इन लोगों ने नीलम मैडम को मार दिया चाकू से। मैंने खुद देखा मैडम। नहीं मैम, नहीं, ये हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं पुलिस को बुला दूंगी। संग्राम सर, भोला प्रसाद को लेके जाके सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और अपने साइबर को दे देना। सर। गणेश बाबू सावे वाले लगे होंगे। तुम लोग पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तू हितेन है? हाँ। तेरी भलाई इसे में तू सरेंडर कर दे। उस प्रिंसिपल को बोला था कि पुलिस वालों को बुला तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी सब तेरी छोड़, नहीं तो गोली मार दूंगा। देखो उसको बहुत बुरी चोट लगी, उसको डॉक्टर की जरूरत है। हाँ उसको छोड़ दे। खान को नीचे करो। ठंडे दिमाग से लो, छोटे बच्चे। तू जितने टाइम में गोली चलाएगा ना, ठंडे दिमाग से लो, किसी की जान का खतरा नहीं ले सकते हम। मेरी बात सुन, तुम लोगों ने ऑलरेडी वार्डन नीलम का खून किया है। अब ये दूसरे खून का इल्जाम अगर तुम्हारे सर आया तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझे? छोड़ दे उसे। तेन, वो पुलिस वाले सही बोल रहे हैं। अगर महेश को कुछ हो गया तो तुझे लंबे टाइम के लिए जेल होगी। मुझे मतलब हम सबको जेल होगी। और तू क्या चाहता है बे? छोड़ दे उस महेश को। महेश का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका क्या करना है? इसके लिए तो पापा से हेल्प लेनी होगी। गणेश भाऊ, कैमरा ऑन हो गया है। दरवाजा इतने छोड़। सेलुलर के बहुत कमी ने, इनको चोट ना पहुंचाने के ऑर्डर अगर ऊपर से नहीं ना आते, खुदा कसम इनकी कहानी यही खत्म कर देता मैं। लेकिन कैमरे की वजह से वहां क्या चल रहा है तो दिख रहा है सर। लेकिन एक कॉरिडोर दिख रहा है। अगर लड़कियां कमरे में बंद है और उनके साथ किसी ने कुछ किया तो ड्रोन मंगाओ। सर, वो MLA कंसारिया का फोन प्रिंसिपल मैडम के फोन पे आया, वो आपसे बात करना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया। ड्रोन खान। हाँ सर, बोला है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनको सब हैंडल करने के लिए। आप सुनिए तो सही। अच्छा, आप केलकर जी से बात कीजिए। सर। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर केलकर बोल रहा हूँ सर। देखो ऑफिसर, मेरे बेटे को अभी के अभी वहां से बाहर निकालो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं ये कॉलेज बंद करवा दूंगा। अरे कंसरिया जी, आप शांत हो जाइए। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सेंसिटिव सिचुएशन है। मैंने कहा ना, मुझे बेटे को अभी कभी वहां से बाहर जाने दो। देखो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी कमिश्नर से भी बात हो चुकी है। अरे कंसरिया जी, आप कमिश्नर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? हमने आपके बेटे हितेन को पकड़ के नहीं रखा है, वो खुद रुका है कॉरिडोर में ताला मार के। ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि उसने हॉस्टल की वार्डन नीलम का मर्डर किया है और 2 लड़कियों को हॉस्टेज भी बनाया है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया इसने? देखो आप सब जो बोल रहे हैं ना, वो सब झूठ है। मैं अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। एक मिनट कंसरिया जी, 1 मिनट यहाँ मत आइए। एक तो मर्डर, ऊपर से हॉस्टेज का मामला। सिचुएशन पहले से कॉम्प्लिकेटेड है, आप आएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ऑफिसर मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए आप। जय हिंद। सर, बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है सर। ऐसा लगता है ऊपर फंसे बच्चों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया होगा। ये न्यूज को फैलने से रोकना होगा। जैमर्स लगा दो। जैमर्स? सर, जैमर्स लगाए तो हम सबके फोन्स भी बंद हो जाएंगे। अरे हम वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, ये न्यूज अगर फैल गई ना तो पेरेंट के साथ साथ मीडिया वाले भी जमा हो जाएंगे यहाँ। एक काम करो संग्राम, चाबी वाले से 2nd और 3rd फ्लोर की चाबी बनवा। वहाँ जितने भी बच्चे फंसे उनको संभाल के बाहर निकालना। यस सर। और प्रिंसिपल कदम मैडम, उनको बोलना तुम पेरेंट्स को संभालो। राइट सर। तो तू सोई नहीं यार? मुझे लगा कि आप आकर बेल बजाओगे, फिर मेरी नींद खराब होगी। इससे अच्छा तो आपके आने के बाद ही सो जाऊं। वेट कर रही थी आपका। नहीं, मुझे लेट होगा। कितना लेट? वो तो नहीं बोल सकता हूँ।
अगर ये सब निपट जाएगा तो जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन देख के लग रहा है नहीं निपटेगा। ठीक है सावकाश या। तू सो जा। अच्छा हुआ नेटवर्क जामर लगाने से पहले गौरी का फोन आके गया, नहीं तो घर पे जाके बैंड बज जाती। तू क्या कर रही है हर्षा? सर मैं नीलम के बारे में डिटेल्स निकाल रही हूँ, उसका सीडीआर भी मंगवाया है। वो खान आ जाओ, लेके जल्दी आओ। खोल, चल जल्दी, एम्बुलेंस आ गई, दरवाजा खोल। अरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे जल्दी खोलो, मर जाएगा। अरे मेरे फोन में भी नहीं आ रहा है। क्या किया तुम लोगों ने हमारे फोन के साथ? अरे तेरे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया हम लोगों ने। मुझे भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो देखो टावर का लफड़ा है कुछ। ये खोल, वो मरेगा, वो एम्बुलेंस आई है। कोई होशियार ही नहीं है। अरे कुछ नहीं करेंगे, खोल लो जल्दी सो। आराम से आराम से। ओए पार्थ, ताला बंद कर, ताला लगा, दरवाजा बंद कर। दुआ कर ये बच जाए। अगर ये मर गया ना तो तेरा एमएलए बाप तेरे को और तेरे इन साथियों को जेल में जाने से बचा नहीं सकता। दुआ कर। वंशिका तू रुक, मैं जाता हूँ दिव्या के पास। ये ले। हितेन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हितेन कहाँ है? हितेन हितेन हितेन, अगर तू हितेन की नहीं मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो आज हम ये प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा करता ही नहीं। तुझे तो वो अमीर बाप का बेटा चाहिए था ना, लिया भुगत। गोल्ड कर। अच्छा मैं गोल्डी करूँ तो तू क्या है? हितेन का चमचा। मुझे सब पता है, तुम दोनों उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसों की वजह से बने हो, इसीलिए उसकी चमचागिरी करते हो और उसकी हर बात मानते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तेरे को पता है ना सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है। अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या चल रहा है बाहर? पहले इतना रायता फैला पड़ा हुआ है और तुम दोनों वो देखो, देख तुम दोनों के झगड़े सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे संभल गए, रोल। बच्चे कॉरिडोर में आ गए सर। ये क्या कर रहे हैं? ये हितेन का और पार्थ का दिव्या को लेकर झगड़ा तो नहीं है? सर हितेन और दिव्या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं और नीलम ने एक बार उन्हें कॉलेज में रंगे हाथों भी पकड़ा था। खान, अगर ऐसा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। केलकर। जय सर। केलकर, तुम और तुम्हारी टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है कितना पॉलिटिकल प्रेशर है मुझ पर? बार बार कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। कल सुबह तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये बात मंत्रालय तक जा सकती है। सर हम हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप ही के तो इंस्ट्रक्शंस थे सर, किसी बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा मिशन एकदम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। नो एक्सक्यूजेस केलकर, हमें सब बच्चों को बचाना है, 2 लड़कियों को भी और 5 बच्चों को भी। इज इट क्लियर? सर इसीलिए तो हमने ड्रोन मंगाया है सर। सर हरीश को कुछ मिला है सीसीटीवी में? सर आइए ना। सर ये देखिए, ये महेश रात 9 बजे 10-12 टिफिन के बॉक्सेस लेके डिलीवरी करने हॉस्टल में आया और ठीक 15 मिनट बाद ये चला भी गया। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये सेम फुटेज हमने कदम मैम को भी दिखाया लेकिन वो भी नहीं जानती ये कौन है। खान, ये आदमी कौन है पता करो, हो सकता है लड़की के मर्डर के बारे में इसको पता हो। केलकर, तुम्हारे पास सुबह 5 बजे तक का ही वक्त है। सर 5 बजे में तो सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। पता है मुझे वक्त कम है, सिर्फ 3 घंटे में हमें ये मसला सॉल्व करना है। सर अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी या रिपोर्टर्स की लाइन लग जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा होगा और शायद हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। नौकरी तो आती जाती रहेगी सर, सवाल जिंदगी का है। मुझे उन 2 लड़कियों की जिंदगी बचानी है जिनको इन लड़कों ने हॉस्टेज बना के रखा है। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता
मैं यही रुकूंगा। सर मैं आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ। गणेश बाबू सरांची बसायची व्यवस्था करा। आइए सर। खान सर एनी अपडेट? सर ये डीसीपी साहब भी कमाल है यार, हमारे पैर बांधे और बोल दे रेस में दौड़ो। अरे खान वो भी हमारी तरफ प्रेशर में, तुम्हारे और मेरी तरफ डरे हुए वो। संग्राम सर एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे 2 हेलोजन मारो, ड्रोन चला, देखते कमरे में क्या हो रहा है। ऑन इट सर। सर ये सरिता पेंसिल, हाँ नीलम की माँ। नमस्ते। साहब मेरी नीलम को बचा लो साहब, उसको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं वो ठीक है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। एक बात बताइए, सिचुएशन के बारे में आपको कैसे पता चला? साहब वो मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं ना, हाँ? वो इस हॉस्टल में रहते, उनके घर वालों से पता चला मुझे। अच्छा, ये नीलम का हॉस्टल में किसी के साथ पंगा था या हितेन, सूरज या पार्थ इनके साथ कुछ झगड़ा था? नहीं साहब, उसका किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हॉस्टल के बाहर किसी के साथ झगड़ा था? हाँ उस प्राची के साथ था। कौन प्राची? वो नीलम का मंगेतर राहुल, उसके एक्स गर्लफ्रेंड प्राची। अच्छा, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी नीलम से? प्राची की दिमाग की हालत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, हाँ। इसलिए राहुल ने उसको छोड़ दिया, फिर भी वो राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन प्राची के बारे में ये सब कुछ आपको पता था, फिर भी आपने नीलम और राहुल का रिश्ता पक्का किया? नीलम राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल अच्छा लड़का था, सटल भी था, इसलिए मैंने शादी को हाँ कर दी और उनकी सगाई कर दी। लेकिन वो प्राची, उसने मेरी नीलम का जीना आराम कर दिया था साहब, बहुत परेशान करती थी वो। मेरे कपड़े, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, मेरी नीलम को बचा लीजिए साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसको हम बचा लेंगे। इनको लेके जाइए, बिठाइए कहीं, जाइए इनके साथ। हर्षा, ये प्राची और राहुल, इनके रिश्ते के बारे में पता करो, सीडीआर निकालो, पता करो एक दूसरे के साथ कितने टच में थे। सर अस्पताल से मैसेज आया, महेश को होश आ गया। सर मैं 9 बजे हमेशा की तरह टिफिन देने हॉस्टल गया था, ऊपर वाले फ्लोर से टिफिन देना शुरू किया और नीलम मैडम के कमरे में जाने वाला था। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9:15 बजे रहेंगे। नीलम मैडम को मारने के बाद वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे थे। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल लॉक था। मैं बहुत डर गया, मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं बाथरूम में जाके छुप गया और फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम की आवाज़ सुनी। तब मैं बाहर आके उन्हें सब सच बता दिया। उसके बाद में इन 3 लड़कों ने तुझे मारा। खान, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि महेश 9 बजे हॉस्टल गया था, मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में नीलम का मर्डर हुआ है। शायद मैं गलत रूम में आ गया। बेटा सही कमरे में आया, चल। सब मारो मत सब। क्या कर रहा था? कौन है तू? मैं घनश्याम और वो महेश मेरा बेटा है सब। तो तू वो हॉस्टल में रात में क्या कर रहा था? सब मैं महेश को फंसाने के लिए गया था सब। मतलब साफ साफ बोल। मैं एक औरत से प्यार करता हूँ सब, वो विधवा है, उसको एक बेटा भी है। उसने कहा कि अगर मेरे से शादी करनी है तो महेश को जिंदगी से निकालना होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब। तो फिर क्या? सब 2 दिन पहले महेश की तबीयत खराब थी, तो मैं टिफिन देने हॉस्टल चला गया था सब। वहाँ पे देखा और कल रात को मारना है। वैसे भी रात को 9 बजे नीलम मैम अपने कमरे में अकेले होती है और बाकी सब डिनर कर रहे होंगे उस वक्त। यही सही वक्त है नीलम मैम का चैप्टर खत्म करने का। लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद तो हॉस्टल के ग्रिल्स लॉक हो जाते हैं ना, उसका क्या?
तो हम 6:30 बजने से पहले ही फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में जाकर छुप जाएंगे और 9 बजे नीलम मैम नाम का चैप्टर खत्म। सब तो वॉचमैन गेट खोल के उसके साथ दूसरे माले तक जाता था और बाद में गेट बंद कर देता साहब। फिर 10 बजे वापस टिफिन लेने के लिए जाता था ना महेश, तो वापस गेट खोलता था। महेश हमेशा पहले माले पे नीलम मैडम के कमरे के बाहर उनका इंतजार करते रहता था। तो इसी बात का तूने फायदा उठाया, कैरोल का ग्रिल बंद कर दिया, हाँ, ताकि नीलम के मर्डर में तेरा बेटा फंस जाए। कैसा बाप है रे तू, हाँ, और दूसरे शादी के हनीमून में तू बिजी हो जाए। नहीं साहब, खान इसको कस्टडी में लेके चलो, मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे। मैंने मर्डर नहीं किया साहब। नीलम का मर्डर होने वाला है मालूम था तुझे, फिर भी उसको बचाने की जगह अपने बेटे को फंसाने का प्लान किया। नीलम के मर्डर को तू भी जिम्मेदार है। सर खान चल क्रीम चले हितेन, मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। व्हाट? सरेंडर? दिमाग खराब हो गया तेरा? हितेन वो सही तो कह रही है यार, हम कुछ भी कर ले पर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम सरेंडर ही कर लेते हैं। चुप डरपोक। सुन लो सब, यहाँ पे कोई सरेंडर की बात नहीं करेगा वरना क्या हमें भी मार देगा तू? शट अप पार्थ, क्या बोल रहा है? यू शट अप। देख हितेन, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ, तुम नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है, ये लोग स्पेशल यूनिट वाले ऑफिसर्स हैं। हम लोग माइनर्स है, इसीलिए इन्होंने अभी तक हमें शूट नहीं किया। क्या पता अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो ये हमें शूट भी कर दे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? इन्होंने हमें कुछ किया तो वो उल्का और निराली इन लोगों को मार नहीं देंगे हम लोग। जब तक तू अपना चाकू उठाएगा ये लोग हमें गोलियों से मार देंगे। देख, अभी हम सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल होगी, 18 साल का होते ही हम छूट जाएंगे। नीलम के कमरे के पास लेके जा, और नजदीक विंडो की तरफ, और ले और ले और ले। ये लाइट्स कैसी हैं? दरवाजा बंद कर, विंडो बंद कर। लोग ड्रोन की मदद से नीलम मैम की बॉडी देखने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया। इस नीलम मैडम का ऐसा हाल करते हैं ना कि इनका बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि मर्डर कैसे हुआ है। सर, ये जो लड़की होस्टेज है उल्का, हाँ, ये उसकी माँ है प्रभा। अच्छा साहब, मेरी उल्का को बचा लो। मैडम, मेरी उल्का को बचा लो साहब, वो बोल नहीं सकती। अगर किसी तकलीफ में होगी तो कुछ बता भी नहीं पाएगी, उसको बचा लो साहब। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब, वो मेरी उल्का बहुत होशियार है, पर वो बोल नहीं सकती, तो वो स्पेशल स्कूल में मैं उसको नहीं, पैसे नहीं ये तो नहीं डाल पाई, पर प्रिंसिपल मैडम ने हमको बहुत मदद की, तो उसका यहाँ हमने एडमिशन कराया साहब। उल्का, डर मत बेटा, तुझे अपनी कैसी पहचान बनानी है? हाँ, डरपोक लड़की बनकर जीना है या पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है? पढ़ना है ना आगे, तो बेटा तुम्हारे लिए यही सही जगह है। साहब, वो हॉस्टल में कुछ लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, पर वो नीलम मैडम बहुत सपोर्ट करती थी उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था वो भाग के नीलम मैडम के पास जाती थी। उस रात भी वो नीलम मैडम के पास ही गई और वहां जाके फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए, बस आइए मैडम, आइए। खान आइए आइए मैम, बैठिए। मैडम, मेरी नीलम का कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? हम पता लगा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। डेड बॉडी है तो सड़ेगी ना, उसमें क्या है? अरे जब वो सड़ेगी तो उसमें से टॉक्सिक गैस बाहर आएगी, तुम सब लोग बीमार गिर जाओगे, समझे? और नीलम के बॉडी में से टॉक्सिक गैस ना आए इसलिए डिसइंफेक्शन स्प्रे मारना होगा। इधर आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। सुन, मेरे को लग रहा है ये लोग ना अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस वालों की चाल पकड़ रहे हैं। मैं अलाउ नहीं कर रहा इन लोग को अंदर आने को। लोग पहले से यहाँ पे अंदर फंसे हुए, उनमें से टॉक्सिक गैस निकली तो और ज्यादा फंस जाएंगे। हाँ भाई, उन्हें स्प्रे करने आने देते हैं। मारो। सर खून।
ताला लगा। हाथ ऊपर। सूरज चल। सर प्लान काम कर गया। उन्होंने संग्राम का स्पाई कैमरा देखा ही नहीं। ए क्या कर रहा है? इन्फेक्शन का स्प्रे लगा और निकल यहाँ से। वही कर रहा हूँ, पूरी बॉडी पे लगाना होता है वरना इन्फेक्शन फैलेगा। सर उन्होंने सिर्फ नीलम को मारा ही नहीं है, उसके बॉडी के साथ बुरा हाल किया है। ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा खान। ये कमीने नहीं, राक्षस है बच्चे। और संग्राम ठीक है ना अंदर? ये क्या है? हाँ बेवकूफ समझाया मैं? सर हितेन ने स्पाई कैमरा देख लिया और उसे तोड़ भी दिया है। इसका भी वही हाल करते जो महेश का किया था। हाथ ऊपर। गोली चलाएगा। चला। अबे कुछ नहीं करेगा ये। मेरे पापा ने बोला इन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले हम पे गोली चलाने के। अच्छा आ गया तेरे को बताता हूँ गोली चलाता कि नहीं। आ गया। चल हाथ ऊपर कर। तू भी हाथ ऊपर कर। चल ऊपर ऊपर चल। वेरी गुड, लेके आ उसको, लेके आ तीनों को। चल दरवाजा खोल खोल। गन डाउन। वो पागल है, मार देगा। गन डाउन। देख अभी तक मैं प्यार से समझा रहा था, अभी वार्निंग दे रहा हूं, सरेंडर कर ले। दोनों लड़कियों को कुछ हुआ ना तो ये बॉलीवुड वाले फिल्मी डायलॉग में किसी और को चिपका। तुझे दोनों लड़कियां चाहिए, मिल जाएंगी, वो भी जिंदा। लेकिन उसके लिए तुझे हमें फुल टैंक वाली गाड़ी देनी होगी। गाड़ी दूंगा। नीलम की बॉडी ले जाने दे हमें। नहीं बिल्कुल नहीं। दिमाग खराब है क्या? कोविड का सिचुएशन है, बॉडी सड़ जाएगी, तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग की फिक्र मत कर, समझा? हम लोग देख लेंगे। यार हितेन बॉडी लेके जाने देना, और वैसे भी पुलिस वाले हमको गाड़ी तो दे ही रहे ना। हाँ समझा उसको। भाई हितेन ले जाने दे बॉडी। स्ट्रेचर लेके आओ। हर्षा चेक करो। सर बॉडी तो एकदम नीली पड़ी है। शायद इसको जहर खिलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ जल्दी। सर मिठाई फॉरेंसिक के लिए भेज दो। गणेश बाबू इसको लेके जाओ। बॉडी मिल गई ना, जल्दी से गाड़ी का इंतजाम कर। नीलम नीलम मेरी बच्ची, नीलम नीलम नीलम। तूने तो कहा था आप लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये कोशिश की आपने। ये सर मैंने राहुल और नीलम की सीडीआर रिपोर्ट ट्रैक की। उन्होंने कल शाम 4 बजे बात की थी, और सर उनकी लोकेशन ट्रैक करने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कैफे में मिले थे। संग्राम सर, कैफे के मालिक को उठाओ और जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना। ओके सर। चेक करो राहुल ने नीलम को मिठाई का बॉक्स दिया है क्या? चेक करता हूँ सर। गणेश बाबू सर मैं वो मिठाई की दुकान पे जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो लड्डू की ऑर्डर किसने दी है। लड़कियों के साथ कर क्या रहे? हितेन ये क्या कर रहा है? प्लीज तू इन दोनों को छोड़ दे। अगर तूने एक और मर्डर किया तो हम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। अरे वो महेश बच गया है, तेरा नसीब समझ। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे।
देख उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की कुछ हुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। सर, ये वीरन हाइपर होते जा रहा है। अगर हमने उसे अभी नहीं ना पकड़ा तो वो लड़के को मार देगा। सर कुछ तो करना होगा। सीधी उंगली से घी निकालने की बहुत कोशिश की, उंगली टेढ़ी करनी होगी। एक काम करो, फॉग मशीन बुला, फॉग मशीन चलाते और हलकट लड़कों को बाहर निकालते हैं। बुला। ये कुछ नहीं करना है। देख देख तेरी गाड़ी आ रही, कुछ नहीं करेगा तो। ये क्या हो रहा है? मैंने जीतने नहीं दूंगा। उठ। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। पापा, पापा, मेरे बेटों को छोड़ दो वरना ऊपर तक बात जाएगी। आपको किसको फोन करना है आप कर सकते हो, समझे? क्योंकि इसमें बदनामी आपकी है। अभी तक मीडिया को ये पता नहीं आपके बेटे हितेन ने क्या कांड किया है। जब ये उनको पता चलेगा कि आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी। सर संग्राम और गणेश को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। नीलम और राहुल कल कैफे में मिले थे और सर आप मानोगे नहीं, नीलम को वो जहर वाले लड्डू किसने खिलाए सर? तो नीलम को जो लड्डू खिलाया उसमें जहर था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन वो तुरंत नहीं मरी। धीरे धीरे उस जहर का असर हुआ और यही फॉरेंसिक में आया है। मतलब जिस वक्त हितेन और उसके दोस्तों ने उसको चाकू से मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा क्यों किया तूने? प्राची की वजह से। सर कुछ टाइम पहले मैंने अपने काम में एक फ्रॉड किया था। प्राची का भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं उसकी बहन से शादी करूं। सर प्राची की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी सर। वो तो मैं ही नीलम से झूठ बोलता था ताकि वो मुझे प्राची के बारे में ज्यादा सवाल ही ना पूछे। सर मैं नीलम के बारे में सीरियस नहीं था सर। वो बार बार मुझे शादी के बारे में ही पूछती थी। अच्छा, तो तूने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया? जी सर, मैंने उसे कल अपने हाथों से लड्डू खिलाया था। सरप्राइज! ये क्या है? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? अरे पहले लड्डू खा मेरी होने वाली बाइक को। लेकिन हुआ क्या? मेरा होम लोन अप्रूव हुआ है। सच्ची? ये ले तू भी खा। अरे नहीं तू खा। और आई को बोल एक बहुत अच्छी नवारी खरीद ले। मैं आ रहा हूँ तेरे घर बारात लेके। फाइनली। इसका मतलब जब हितेन और उसके दोस्तों ने नीलम को मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। शायद ये बात उन्हें मालूम होती तो ये सब कुछ नहीं होता। चार्जशीट बनाओ। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, घर कब आ रहे हो? बस अभी निकला। सुनो, आते हुए 1.5 किलो लड्डू ले आना। वो बाजू वाले वाघमारे भाई है ना, उनके घर पर आज पूजा है। हाँ, नहीं लड्डू नहीं, दूसरी कोई भी मिठाई बोल। हाँ बाबा चलेगा, कोई अच्छी मिठाई ले आना बस। हाँ ठीक है, आता हूँ। चाय बना के रखना।